व्यूअर्स नमस्कार। पाथफाइंडर्स बाय एन अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, 2025 इज अबाउट टू एंड। टुमारो वी आर गोइंग टू एंटर इनटू अ न्यू ईयर 2026 एंड एवरी ईयर we expect some positive thing and we want to end our problem, and also as a nation we want to move ahead on a path of high growth rate and a path of peace and stability। और इसीलिए बहुत सारे अब जो थिंक टैंक्स हैं, एजेंसीज हैं, वो अब इस चीज़ को एनालाइज करते हैं कि 2025 उस देश के लिए कैसा बीता एंड व्हाट अवेट्स फॉर दैट नेशन इन 2026। आने वाले समय में उस देश के साथ क्या हो सकता है। और इसलिए अब तमाम तरीके के ऐसे रिपोर्ट्स जो हैं वो आ रहे हैं पब्लिक डोमेन में। फ्रेंड्स, आज सुबह सुबह एक रिपोर्ट आती है बाय काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन, CFR। एक बहुत ही रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, एक थिंक टैंक है, यूएस की है। और इस रिपोर्ट में यह बताया गया है दैट इन 2026 नॉट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गुड फॉर इंडिया, बिकॉज एक इंडिया पाकिस्तान का फुल ब्लोन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है। अब फ्रेंड्स, इस साल आपको पता है ऑलरेडी एक डिस्टर्बिंग ईयर रहा है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया पाकिस्तान रिलेशन। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के अगेंस्ट एक डिसाइसिव नॉर्मल एस्टैब्लिश किया है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि टेंशन्स अभी भी खत्म नहीं हुई हैं। 2026 में इससे भी कुछ बड़ा इन दोनों कंट्री के बीच में हो सकता है। अब ये तो कोई सरप्राइजिंग बात है नहीं, बिकॉज जिस तरीके से पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है भारत के अगेंस्ट, तो इस तरीके के आर्म कॉन्फ्लिक्ट होने की प्रोबेबिलिटी तो आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। बट क्या ये एक रिपोर्ट एक वेकअप कॉल है भारत के लिए, या एक नैरेटिव है, एक प्रोपोगंडा है, एक भारत को डीमोटिवेट करना है, या भारत को भटकाना है? बिकॉज 2025 वॉज ऑल्सो द ईयर व्हेन इंडिया हैज बीन द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। और जिस तरीके से आज हमारी ग्रोथ रेट है, इन्फ्लेशन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, फॉरेक्स रिजर्व है, बैंकिंग सेक्टर की हेल्थ है, हर एक इकोनॉमिक फंडामेंटल्स इतनी स्ट्रांग परफॉर्म की है, एक्सेप्ट रुपी, वो भी शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी की वजह से थोड़ी सी डाउन हुई थी। बट बाय एंड लार्ज आवर इकोनॉमी इज स्टेबल। तो क्या ये जो वेस्ट है वो किसी ना किसी तरीके से चाहता है दैट भारत गलती क्यों नहीं कर रहा है? और गलती का मतलब ऑब्वियसली भारत किसी के साथ वॉर पे क्यों नहीं जा रहा है, बीट पाकिस्तान, बीट चाइना। क्यों ऑपरेशन सिंदूर छोटा हुआ, क्यों ना बड़ा हुआ? बिकॉज एट द एंड वॉर इज एक्सपेंसिव एंड कैन इंडिया अफोर्ड वॉर एट दिस स्टेज? नो। वी हैव टू ग्रो एट 8%, 9% फॉर अ डिकेड विदाउट एनी ऑल दीज काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज पाकिस्तान के पास एनीवेज कुछ खोने का है नहीं। तो फ्रेंड्स, आज इसी के बारे में बात करेंगे दैट इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है और लार्जर पिक्चर, लार्जर नैरेटिव क्या बिल्ड करने का प्रयास किया जा रहा है वेस्ट का, इसके बारे में भी बात करेंगे। बट पहले देख सकते हैं न्यूज़ क्या आया है कि एक यूएस की जो थिंक टैंक है उसने एक पॉसिबिलिटी जाहिर किया है ऑफ अ फुल ब्लोन आर्म कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 2026। और ये जो रिपोर्ट आया है बाय काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन, जो CFR एक रिस्पेक्टेड अमेरिकन थिंक टैंक है जो यूएस के फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट ऑथेंटिक रिलीज करती है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके से डिस्प्यूट चल रहा है, इसकी बहुत ज़्यादा चांसेस है दैट एक डेवलप करने का फॉर अ फुल ब्लोन आर्म कॉन्फ्लिक्ट इन 2026। और ये रिपोर्ट में ये कहा गया है ऑन द बेसिस ऑफ सर्वे। इस रिपोर्ट में जो और एजेंसी है CFR, उसने बहुत सारे अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स से इस चीज़ का सर्वे लिया है और उस सर्वे में ये पाया गया है कि इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इस समय बताई जा रही है। और ये जो लाइक्लीहुड है इसको मॉडरेट कैटेगरी में रखा गया है और कहा गया है कि मॉडरेट चांसेस है इन दोनों कंट्री का एक फुल ब्लोन आर्म कॉन्फ्लिक्ट में जाने का। और इसकी वजह से अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर भी एक मॉडरेट इंपैक्ट हो सकता है। मैं थोड़ा सा आपको इस रिपोर्ट के बैकग्राउंड के बारे में बता दूं कि इस रिपोर्ट का नाम है कॉन्फ्लिक्ट्स टू वॉच इन 2026, कि 2026 में ऐसे कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो हो सकते हैं, और अगर वो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो उनका पोटेंशियल इंपैक्ट अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट पे कितना होता है। इसलिए इस रिपोर्ट में उन तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स को लिस्ट डाउन किया गया है
और उसको रैंकिंग के हिसाब से टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 कैटेगरी में डाला गया है, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर वो कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यूएस के इंटरेस्ट के ऊपर कितना इंपैक्ट पहुंचता है। तो अगर कोई टीयर 1 में है मतलब इस कॉन्फ्लिक्ट की चांसेस सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से अमेरिका की इंटरेस्ट के ऊपर सबसे ज्यादा हार्म होगा। मतलब इस रिपोर्ट में केवल उन कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बात किया गया है जिसकी लाइक्लीहुड तो है ही, लेकिन उसके होने की वजह से यूएस के नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर इंपैक्ट पहुंचेगा। मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट का अमेरिका के इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है, तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को इस रिपोर्ट में जिक्र नहीं किया गया है। इसी में भारत और पाकिस्तान के जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको टीयर 2 में कैटेगराइज किया गया है, मॉडरेट लाइक्लीहुड एंड मॉडरेट इंपैक्ट। और इसका रीजन बताया गया है कि हाइटेंड टेररिस्ट एक्टिविटी, मतलब जिस तरीके से पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है, इसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में एक आर्म कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हो सकता है। फ्रेंड्स, अब इसके बारे में एनालिसिस करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए। अनअकैडमी आईएएस जो है वो फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और करंट अफेयर मैगजीन्स, ये सभी चीजों के पीडीएफ जो है वो अब आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ऑब्वियसली पाकिस्तान से तो एक्सपेक्टेशन है ही कि वो टेररिज्म की जो स्टेट पॉलिसी है उसको खत्म नहीं करेगा। इनफैक्ट असीम मुनीर जो है, जो इस समय पाकिस्तान के बहुत ज्यादा चहीते हो चुके हैं, ट्रंप के भी काफी ज्यादा चहीते हो चुके हैं, उन्होंने इसी महीने कहा था कि इंडिया शुड नॉट बी इन अ डिल्यूजन। मतलब वापस से असीम मुनीर ने भारत को प्रोवोक करने का काम किया है। और देखिए फ्रेंड्स, क्लियर है असीम मुनीर इज हेयर ऑन अ सुइसाइडल मिशन, बिकॉज पाकिस्तान की हालत आपको पता है हर तरीके से काफी फ्रेजाइल है इस समय। और असीम मुनीर जो है उनको कोई फर्क भी नहीं करता है पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा, बिकॉज दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड अबाउट हिमसेल्फ। तो अब इनसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये रीजन, लॉजिक, रैशनैलिटी की बात करें, बिकॉज ही इज कंप्लीटली ऑन अ सुइसाइडल मिशन। अब कुछ दिन पहले एक पेंटागन की रिपोर्ट आई थी, आप देख सकते हैं, जस्ट बिफोर क्रिसमस, और उसमें कहा गया था कि चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ सिग्निफिकेंट डिफेंस और स्पेस डील कर सकता है, मतलब एक डिफेंस एग्रीमेंट दोनों के बीच में हो सकता है। उसके बाद एक और खबर आती है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हो सकता है। इनफैक्ट बातचीत भी चल रही है। मतलब क्लियरली है कि भारत को एक तरीके से 3 फ्रंट डिलेमा क्रिएट करने की प्रयास हो रही है, और 2026 में ये सभी म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना के बीच में हो सकती है। इसमें कोई सरप्राइजिंग की बात नहीं है। तो अगर इस चीज को देखा जाए, पाकिस्तान का स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का पॉलिसी, एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट भारत के नेबर के साथ करना पाकिस्तान का, यह क्लियरली बताता है कि इस रिपोर्ट में जो कहा गया है उसको हम कंप्लीटली डिनाई भी नहीं कर सकते हैं। इसकी एक्सपेक्टेशन इस समय ऑब्वियसली दिखते हुए नजर आ रही है, और इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी यह बात पता है। और इसीलिए आप देख सकते हैं जस्ट बिफोर दिस ईयर इज अबाउट टू एंड, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने एक मैसिव 79,000 करोड़ का डिफेंस प्रोक्योरमेंट को अप्रूवल दे दिया है। यह डिफेंस बजट के बाहर का है, मतलब ये एक एडिशनल ग्रांट के थ्रू किया जाएगा। मतलब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत जो है वो एग्रेसिवली अपने डिफेंस पुश को बढ़ाते हुए नजर आ रही है। यह तो हो गया एक कहानी इस रिपोर्ट का, और क्या कर रही है भारत और क्या हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, एक चीज और जो आप डिनाई नहीं कर सकते हैं वो है वेस्टर्न ऑब्सेशन अबाउट इंडियाज फेलियर। दे वांट इंडिया टू सफर बिकॉज सी, सिंपल लॉजिक है, वन लाइन में, वर्ल्ड इज नॉट रेडी टू एकोमोडेट अ न्यू चाइना। चाइना से तो बेचारे ऑलरेडी परेशान हैं, अब चाइना से कई गुना ज्यादा इंडिया की पोटेंशियल है। ऑब्वियसली डेमोक्रेसी में चीजें स्लो होती है, डिक्टेटरशिप हमारा देश तो है नहीं कि हम चाइना की तरह ग्रो कर पाए, बट एवेंचुअली इफ यू लुक एट द फ्यूचर, इट्स ऑल अबाउट इंडिया. India has a demography, India has a market, India has the capital, India has the infrastructure which is constantly increasing. और इसलिए they know कि अगला चाइना नहीं भारत बने, इसलिए भारत को पहले ही रोक दो। इसलिए कुछ दिन पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह कह दिया कि भारत और चाइना का क्लैश हो सकता है, इंडिया इज प्रिपेयरिंग। तो ये जो कॉन्स्टेंटली कहा जा रहा है इंडिया चाइना से लड़ लेगा, उसके लिए भारत प्रिपेयर कर रहा है, इंडिया का पाकिस्तान के साथ मॉडरेट लड़ाई हो जाएगा, मतलब ये इफेक्टिवली एक रिपोर्ट है कि इंडिया की लड़ाई होनी तय है, अब वो चाइना के साथ हो, पाकिस्तान के साथ हो। और इसी चीज को इंडियन टुडे ने कवर भी किया है कि ये जो वॉल स्ट्रीट जर्नल का वॉर मॉन्जरिंग है, जो डराया जा रहा है एक तरीके से लोगों को, इंडिया के फॉरेन पॉलिसी मेकर्स को या इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स को डीमोटिवेट किया जा रहा है, दैट डोंट थिंक पॉजिटिव, आप वॉर के लिए रेडी हो जाओ। तो ये जो
फ्रेंड्स एक तरीके का सेंटिमेंट बनाने का प्रयास है, ये भी एक लार्जर पिक्चर को बताता है जहां पे वो इंडिया को इंटरनली एक्सटर्नली हर तरीके से डिस्टेबलाइज, वो चाहे डेमोक्रेसी का रिपोर्ट हो जाए, वो चाहे ह्यूमन राइट्स का रिपोर्ट हो जाए, और अब तो वो सब छोड़ के सीधा वॉर पे ही ये लोग टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये यूएस की एक बहुत बड़ी पॉलिसी रही है हमेशा से, बेट एंड ब्लीड, जो जॉन मीरशाइमर अपने बुक द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स में कहते हैं दैट इफ यू वांट टू स्टॉप इंडिया, अलाउ इंडिया टू फाइट विद पाकिस्तान एंड चाइना, सो दैट इंडिया एंड पाकिस्तान और इंडिया एंड चाइना ये खुद ही कोलैप्स कर जाए। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स? प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।